बैच 5 लेक्चर नंबर 1 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्टार्ट हो चुका है। फोकस रखिएगा, आज के सेशन में सवाल जवाब आखिर में करेंगे। अटेंडेंस लगाना मत भूलिएगा व्हाट्सएप पर। अब व्हाट्सएप के ग्रुप की चैट तो क्लोज है, तो जो भी उस ग्रुप का एडमिन है उसको आपने प्राइवेट में मैसेज करके यस प्रेजेंट लिखना है। ओवर टू यू सर, यू कैन स्टार्ट। थैंक यू सो मच। यस। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। वेलकम टू लेक्चर नंबर 1 बैच 85। स्टूडेंट्स, आज का सेशन हमारा जो है वो एक कम्प्लीटली रोड मैपिंग सेशन है। इस सेशन में आपको कम्प्लीटली बताया जाएगा कि जो आपने ये 1 वीक की ट्रेनिंग है आपकी, इसमें आपको हम क्या क्या चीज़ें डिलीवर करने जा रहे हैं, किस तरह की स्किल्स सीखेंगे, कौन से टूल कौन से सॉफ्टवेयर मैं आपको सिखाऊंगा। उससे पहले मैं अपना तारुफ देता चलूँ, मेरा नाम नवीद खान है और मैं पिछले 6 साल से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ट्रेनिंग बेसिक टू एडवांस लेवल की प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसमें मेरे स्टूडेंट्स ना सिर्फ ऑनलाइन बल्कि ऑफलाइन बहुत सारे इंस्टीट्यूट में जिनको मैं पढ़ा चुका हूँ। मैं CIT जो 6 महीने कंप्यूटर का कोर्स होता है, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके स्टूडेंट को, एंड DIT जो कि डिप्लोमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ और इस वक्त पढ़ा भी रहा हूँ। और आपके साथ जो चीज़ें मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ उसका कंप्लीट रोड मैप, उसकी कोर्स आउटलाइन, उसके टोटल सॉफ्टवेयर की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो जी, यहाँ पे ये जो हमारा कोर्स है इसमें जो टूल्स हम सीखेंगे, उन टूल्स में हमारे पास नंबर ऑफ टूल्स है। जो सबसे पहला टूल है जिससे आप अवेयर भी हो कि बहुत से स्टूडेंट हो सकते हैं कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता, वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आप अगर मोबाइल में या लैपटॉप में किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स आपका किसी भी तरह की PDF से आपका वास्ता पड़ा है कभी, तो हो ना हो वो आपकी इस टूल में बनाई गई है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? ये एक टूल है, एक सॉफ्टवेयर जिसमें आपका हर तरह का रिटन बेस्ड वर्क होता है। आपके लेटर्स में टाइप होते हैं, आपके सर्कुलर इस पे टाइप होता है, आपकी नोटिफिकेशन इस पे बनती है, आपकी यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट, थीसिस, प्रोजेक्ट्स इस पे बनते हैं, आपके हर तरह की जो CV होती है, जो रेज्यूमे होते हैं, वो इस पे बनती है। किसी भी तरह की आप टाइपिंग करते हैं वो आपका इस पे होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हर ऑफिस में, हर एजुकेशन इदारे में, हर जगह पे यूज होता है। इसके बहुत सारे ऐसे कमांड, ऐसे फीचर है जो आपके घंटों के काम को मिनटों में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट आपको उसका एग्जैक्ट मैनर, एग्जैक्ट वे पता होना चाहिए। इंशाल्लाह खैर से इस कोर्स में हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आपको एडवांस लेवल के थीसिस, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट्स, रिज्यूमे, CV किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, लेटर किस तरह से टाइप करते हैं, इनविटेशन किस तरह से टाइप करते हैं, वो इसमें हम सीखेंगे इंशाल्लाह खैर से। फिर हमारा टूल नंबर 2 है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इससे अवेयर होंगे और जो स्टूडेंट अवेयर नहीं है मैं उनको बताते चलूँ कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक कैलकुलेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर है। ये एक तरह का आपका ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें आप किसी भी तरह की कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप किसी भी तरह के चार्ट एंड ग्राफ बना सकते हैं। इसमें जो वर्किंग होती है वो फार्मूला बेस्ड वर्किंग होती है। लाइक आप इसमें अपने नंबर, अपना डेटा इसमें देते हैं, फिर आप फार्मूला अप्लाई करते हैं और आप उसके जरिए उससे रिजल्ट अपना कैप्चर करते हैं। ये सॉफ्टवेयर में इंशाल्लाह फिर से हम नंबर ऑफ फार्मूला सीखेंगे, इसमें हम रिपोर्ट बनाना सीखेंगे, चार्ट बनाना सीखेंगे, ग्राफ बनाना सीखेंगे। इसकी अपनी पूरी एक जो है वो स्ट्रेटेजी है वर्किंग की, वो हम इंशाल्लाह सीखेंगे। कमिंग मैं आपके साथ अभी इसकी कोर्स आउटलाइन भी शेयर करने जा रहा हूँ कि इसमें हम ईच एंड एवरी क्या पार्ट सीखेंगे, किस किस तरह के ऑप्शन हम और किस किस तरह के फंक्शन हम कवर करेंगे। फिर जो हमारा सॉफ्टवेयर नंबर 3 है वो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अब पावर पॉइंट से आप बहुत सारे स्टूडेंट अवेयर भी होंगे और जो स्टूडेंट अवेयर नहीं है मैं उनको बता दूं कि इस वक्त आप जो अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो मैंने आपके साथ शेयर किए, ये भी पावर पॉइंट की एक प्रेजेंटेशन है जिसमें मैं आपको अपनी जो है वो इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहा हूँ। आपके किसी भी तरह के थॉट्स है, आपके किसी भी तरह की रिसर्च है, आपकी किसी भी तरह की मेहनत है, हार्डवर्क है, आप उसको अगर किसी को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं कंप्यूटर के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू, तो आप जो सॉफ्टवेयर यूज करते हो और जो सॉफ्टवेयर हर जगह पे यूज होता है वर्ल्ड वाइड, चाहे आप किसी एजुकेशन इदारे में, आप किसी बैंक में हैं, आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, आप छोटा सा बिजनेस ओन कर रहे हैं, वहां पे जब आप किसी को कोई चीज डिलीवर कर रहे होते हैं तब आप जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, वो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अब पावर पॉइंट पे हम काम तो सभी करते होंगे मोस्टली, जो स्टूडेंट नहीं करते उनको मैं सॉरी, उनको मैं सिखा दूंगा। बाकी इसमें क्या है, इसमें बहुत सारी फंक्शनलिटीज है हमारे पास। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, हम एक AI के दौर में आ रहे हैं, हम एक डिजिटल दौर में है, ये 2023 है जो कि अभी एंड होने जा रहा है। अभी हमारे पास बहुत सारी इस तरह की इनोवेशंस आ गई इन टूल्स में, तो उन सारी इनोवेशंस को हम कवर करेंगे, उन सारी चीज़ों को हम सीखेंगे कि किस तरह से हम इस पावर पॉइंट को, जो कि एक प्रेजेंटेशन ग्राफिक बेस्ड सॉफ्टवेयर है, किस तरह से इसमें एक एलिगेंट सी, यूनिक सी प्रेजेंटेशन हम बनाना सीख सकें। आगे मैं आपके साथ कुछ प्रेजेंटेशन शेयर भी करूंगा। इसके बाद जो हम इसमें एक टूल, एक सॉफ्टवेयर, एक प्लेटफॉर्म कवर करेंगे वो है ऑफिस 365। अब देखिए, जिस तरह से ये 3 सॉफ्टवेयर है ये हमारे लैपटॉप में या मोबाइल में इंस्टॉल होते हैं। एक और चीज़, ये कोर्स हमारे पास उस स्टूडेंट के लिए भी है जो एक लैपटॉप या कंप्यूटर रखता है,
और इस स्टूडेंट के लिए भी है जो कि एक मोबाइल यूजर भी है, जो कि एंड्रॉयड मोबाइल जिससे अभी वो ये क्लास ले रहा है। आप दोनों इस कोर्स में एलिजिबल है और आप दोनों को आसानी तरीके से बहुत अच्छे मैनर में बहुत सारी चीजें सिखाई जाएंगी जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें जो ऑफिस 365 है ये माइक्रोसॉफ्ट का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें आप जो है सारे टूल को यूज कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऑनलाइन विदाउट एनी काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन। आपको जस्ट इसमें एक आईडी की यूज करनी होगी, एक पासवर्ड आपको चाहिए होगा और वो मैं आपको क्रिएट करना सिखा दूंगा इंशाल्लाह खैर से। विथ फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टूल को ऑनलाइन यूज कर सकेंगे। ये एक बहुत पावरफुल टूल है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, जो कि ऑनलाइन आप किसी भी ब्राउजर के थ्रू यूज कर सकते हैं। अगर आपने इस पर कोई काम किया है तो आप दुनिया के किसी भी कोने में, आपको जस्ट एक इंटरनेट रिक्वायर्ड होगा और एक लैपटॉप रिक्वायर्ड होगा और आप अपने उस काम को एक्सेस कर सकेंगे। इसके बाद देखिए, हमने बहुत सुना है कि पीडीएफ हमारे पास मोबाइल में आती है, लैपटॉप में आती है। पीडीएफ होती क्या है? पीडीएफ एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसमें बहुत सारी तरह के काम हो सकते हैं। एक पीडीएफ है, अगर आप नहीं चाह रहे कि कोई उसका डेटा कॉपी करे या कोई उसके डेटा को जो है वो आपका चोरी करे, आप उसमें प्राइवेसी लगाना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि कोई भी उसको प्रिंट ना करे, कुछ इस तरह की प्राइवेसी अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो वो हम इसमें करना सीखेंगे कि किस तरह से आप अपने पीडीएफ डॉक्यूमेंट पे प्राइवेसी लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अपनी पीडीएफ फाइल को कन्वर्ट करना है वर्ड के डॉक्यूमेंट में या एक्सेल की फाइल में या पावर पॉइंट की फाइल में या आपको उसको एक इमेज में कन्वर्ट करना है तो वो भी हम इसमें सीखेंगे पीडीएफ एडिटिंग में। इसके बाद मैंने आप इस कोर्स को 3 मॉड्यूल्स में कवर किया है, जिसमें फर्स्ट मॉड्यूल है। फर्स्ट मॉड्यूल में हमने क्या कवर करना है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को कवर करेंगे इंशाल्लाह खैर से। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 2 है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 को कवर करेंगे ऑनलाइन। ये हमारा ब्राउजर बेस होगा, लाइक आपको जो ब्राउजर है गूगल क्रोम या माइक्रोसॉफ्ट एज या जो भी ब्राउजर आप यूज कर रहे हैं उसको यूज करते हुए हम ये सॉफ्टवेयर कवर करेंगे, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है एंड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है जो कि एक ईमेल सर्विस है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, वो भी हम इसमें यूज करना सीखेंगे। एंड माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म है। अब फॉर्म क्या होता है, आउटलुक क्या होती है? आउटलुक आपकी एक ईमेल सर्विस है एंड फॉर्म आपका एक तरह का इन्फॉर्मेशन गैदर टूल होता है। आपने किसी से भी किसी तरह की इन्फॉर्मेशन ली है, आप में से बहुत से स्टूडेंट होंगे जिन्होंने सेशन ज्वाइन किया होगा तो उन्होंने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया होगा। इस तरह का फॉर्म उन्होंने जीमेल में क्रिएट किया होगा जिन्होंने आपको सेंड किया है। मैं वही फॉर्म आपको माइक्रोसॉफ्ट में क्रिएट करना सिखाऊंगा जिसे माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म कहते हैं। उसके बाद हमारा थर्ड मॉड्यूल है जिसमें हम पीडीएफ रेटिंग सीखेंगे। पीडीएफ रेटिंग क्या होती है, पीडीएफ को किस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं, पीडीएफ को किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 देखें तो यहाँ पे है पीडीएफ को हम कन्वर्ट कर सकते हैं वर्ड में, पीडीएफ को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सेल में, पावर पॉइंट में और किसी भी इमेज में। और इसके अलावा अगर आप सबको पता हो, नहीं पता तो डोंट वरी, मैं आपको बता देता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कुछ ऐसे टूल्स है जिससे आप फिलेबल पीडीएफ फॉर्म बना सकते हैं। आप पीडीएफ तो आपका एक डॉक्यूमेंट है, लेकिन वो पीडीएफ में कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी टाइप कर सकते हैं। उसमें आपके कुछ बटन्स होते हैं, उन बटन को प्रेस करके आपका वो जो एक पीडीएफ एक सिंपल डॉक्यूमेंट फाइल है वो एक आपका कंप्लीटली एक वेब पेज बन जाता है जिसपे आप किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और आप सेंड कर सकते हैं। बहुत सारे जो हमारे पास इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट्स होते हैं या जो बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो अगर अपना एडमिशन फॉर्म किसी को सेंड करते हैं तो वो एक फिलेबल पीडीएफ फाइल होती है जो कि वो सेंड करते हैं। इंशाल्लाह खैर से इस कोर्स में हम वो भी बनाना सीखेंगे। एंड लास्ट पॉइंट यहाँ पे परफॉर्मिंग ओसीआर। अब देखिए जी, ओसीआर का मतलब है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। आपके पास एक स्क्रीनशॉट है, मान लेते हैं आप यूनिवर्सिटी का एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आप एक थीसिस बना रहे हैं और आपके पास 50 से ऊपर स्क्रीनशॉट्स हैं। वो स्क्रीनशॉट आपने अलग अलग वेबसाइट से उठाई है, वो स्क्रीनशॉट आपने अलग अलग जो है ब्लॉग से उठाए। अब आपके पास वो स्क्रीनशॉट है, आप बोल रहे हो कि वो स्क्रीनशॉट में जो टेक्स्ट है वो आपका कन्वर्ट हो जाए एडिटेबल टेक्स्ट में, ताकि आप उसको फिर अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सके, अपने जो वर्ड का डॉक्यूमेंट है उससे वो प्रिपेयर कर सके। लेकिन आपकी टाइपिंग स्पीड अगर स्लो है और आप वो 50 स्क्रीनशॉट में जो टेक्स्ट है वो लिखना नहीं चाह रहे, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे वो स्क्रीनशॉट कन्वर्ट हो जाए एक एडिटेबल टेक्स्ट फाइल में और वो जो सारा टेक्स्ट उसमें लिखा है वो आप बिना टाइपिंग के अपने पास एक्सट्रैक्ट कर सके, कॉपी कर सके, उस पर चेंजिंग कर सके? तो बिल्कुल ये हम करेंगे। और इंशाल्लाह फिर से ये पीडीएफ रेटिंग में हम कवर करेंगे जिसमें आप 50 या 100 इमेजेस भी होंगी, उसको विद इन 5 मिनट आप कन्वर्ट कर सकेंगे एडिटेबल टेक्स्ट फाइल में। मतलब 50 स्क्रीनशॉट मतलब 50 पेजेस, 50 पेजेस जितनी टाइपिंग का काम आप जस्ट 5 मिनट में कर लेंगे। तो ये भी इंशाल्लाह फिर से हम इसमें सीखेंगे। इसके बाद जी अब जॉब अपॉर्चुनिटीज की तरफ आते हैं कि अगर आपने इतना कुछ सीख लिया तो आप कहाँ कहाँ एलिजिबल होते हैं काम करने के लिए।
तो जी आप किसी भी तरह के डेटा एंट्री ऑपरेटर के काम के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, आप बड़ा आसानी वो काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेकंड जॉब अपॉर्चुनिटी होती है, आप कोई भी ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब पोस्ट संभाल सकते हैं। लाइक आपने जस्ट सिंपल अपनी डिग्री की हुई है, उसके बाद आप ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कंप्लीट फुल फ्लैज कोर्स करते हैं, तो आपको वो सारी नॉलेज होगी जो कि एक ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर को होनी चाहिए। जब भी उन्होंने पीडीएफ पे काम करना है, उन्होंने वर्ड पे काम करना है, एक्सेल पे काम करना है, स्पेशली एक्सेल पे, या माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म पे काम करना है, या ऑफिस 365 पे काम करना है। उसके अलावा आप एज ऑफिस असिस्टेंट भी कहीं भी काम कर सकते हैं, आप लोगों को असिस्ट कर सकते हैं उनके काम के लिए, उनके हर तरह की कंप्यूटर वर्किंग के लिए। और आप एज अ फ्रीलांस भी काम कर सकते हैं, लाइक किसी यूनिवर्सिटी में अगर कोई आप प्रोजेक्ट किसी को बना के दे रहे हैं, वही बात कि उसके पास स्क्रीन है, उसको वो डेटा को एक प्रोजेक्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो आप आवरली चार्ज करके एज अ फ्रीलांस भी उसको काम करके दे सकते हैं। ये था हमारा जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर ऑन साइट। अब हम ऑनलाइन किस तरह काम कर सकते हैं, तो जी यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑनलाइन यहाँ पे देखें कि आप डेटा एंट्री की सर्विसेज दे सकते हैं, जिसके क्लाइंट्स हमारे पास फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, फाइवर पे बहुत सारे होते हैं। आगे हम वो भी देखेंगे। उसके अलावा वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विस भी दे सकते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है? वर्चुअल मीन्स कि आप अपने घर में बैठ के आप वर्ल्ड वाइड किसी को भी सर्विस दे सके, किसी को भी असिस्ट कर सके, उसे बोलते हैं वर्चुअल असिस्टेंट। तो आप वो सर्विसेज भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी तरह की जो डेटा रिलेटेड काम होता है, लाइक आपने गूगल से बहुत सारी ईमेल एक्सट्रैक्ट की, और ये लोगों को काम होता है, जो कॉल सेंटर्स होते हैं, जो बड़े इदारे होते हैं, वो तो बकायदा तौर पे इसके पे करते हैं कि आप उन्हें 500 ईमेल एक्सट्रैक्ट करके दे दे गूगल से, आप उन्हें 600 ईमेल एक्सट्रैक्ट करके दे दें, और आपने जस्ट उनको एक एक्सेल की फाइल देनी है और उसके अकॉर्डिंग वो आपको पे करते हैं। और इसके क्लाइंट्स तो बेतहाशा है, लिंक्डइन एंड फेसबुक पे। वो आपको फेसबुक पे ग्रुप में मैं ज्वाइन कराऊंगा, वो सारा वर्क प्रोसीजर भी सिखाऊंगा और ये वर्किंग भी सिखाऊंगा। तो ये आपकी एक ऑनलाइन एक स्किल हो जाएगी, जिससे आप बड़े आसानी से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज करके आप कमा सकेंगे, अर्न कर सकेंगे। ऑल काइंड ऑफ एक्सेल स्प्रेडशीट टास्क, किसी भी तरह का एक्सेल का टास्क होगा, आप उसको करने के बहुत ही माहिर हो जाएंगे। आप बड़े आराम से उस पर किसी भी तरह का काम कर सकेंगे। लाइक लोग आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शन देंगे और आप उनको वो काम, वो वर्क परफॉर्म करके देंगे। उसके अलावा किसी भी तरह की कन्वर्जन होगी, जो पीडीएफ फाइल होगी, आप उसको कन्वर्ट करके दे सकते हैं। अब लोगों को क्या होते हैं, फाइवर एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग सिर्फ स्किल के आपको $5 से $10 देते हैं, जो कि 5 मिनट की स्किल है, कि आप उनकी पीडीएफ की फाइल है जो कि 50 पेजेस की, 30 पेजेस की, 40 पेजेस की, आप उसको कन्वर्ट कर ले वर्ड में, आप उसको कन्वर्ट कर दे एक्सेल में, आप उसको कन्वर्ट कर दे पावर पॉइंट में, या उसको इमेज में कन्वर्ट कर दे। एंड बहुत ही आसानी से इसके 5, 10, 15, $20 आपको मिल जाते हैं। ये कन्वर्जन कैसी होती है, क्या टूल्स यूज होते हैं, वो टूल्स सारे मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉल करवाऊंगा। जो मोबाइल यूजर्स है उनको ऐसे वेबसाइट्स में बताऊंगा जहाँ पे वो ये काम आसानी कर सकते हैं। जो लास्ट स्किल है वो है कि ऑल काइंड ऑफ फिलेबल पीडीएफ फॉर्म, किसी भी तरह के फिलेबल पीडीएफ फॉर्म आप क्रिएट कर सकते हैं। और उसके लिए आप अगर मोबाइल यूजर है, आप लैपटॉप यूजर है, आप उसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। ये हम टूल से भी करेंगे, सॉफ्टवेयर से भी करेंगे, और इनकी वेबसाइट भी है। तो जी ये थी आपकी कंप्लीट रोड मैप, इस कोर्स में हम क्या क्या चीजें सीखेंगे। अब थोड़ा सा मैं आपके कोर्स आउटलाइन की तरफ आ जाता हूँ। तो आपकी जो कोर्स आउटलाइन होगी जी, वो आपकी कुछ ये है। मैं आपके साथ ये भी शेयर कर देता हूँ कि ईच एंड एवरी पार्ट के हम क्या चीज़ें सीखेंगे। तो उसके लिए मैं ये अपनी फुल स्क्रीन कर देता हूँ। चलें जी, अब यहाँ पे देखिए, प्रोफेशनल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हमारे कोर्स है। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, उसमें बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि आपने सॉफ्टवेयर अगर कभी ओपन भी नहीं किया, और एडवांस लेवल की प्रोजेक्ट थीसिस असाइनमेंट मेकिंग तक लेके जाएंगे। आपको इंटरफेस के लिए अवेयर करा जाएगा कि वर्ड का इंटरफेस क्या है। आपको डॉक्यूमेंट क्रिएट करना सिखाया जाएगा, डॉक्यूमेंट को एडिट करना सिखाया जाएगा। इसके अलावा टेक्स्ट को किस तरह से सिलेक्ट करना है, नेविगेट करना है, टेक्स्ट को मॉडिफाई किस तरह से करना है, फाइंड एंड रिप्लेस, माने आपके पास 50 पेजेस की एक फाइल है और उसमें एक वर्ड आपको चेंज करना है, तो विद इन अ सेकेंड कैसे आप वो 50 पेजेस में वो 200 300 जो एक सिमिलर वर्ड है, जैसे वॉट या इज या डज, इस तरह का वर्ड आपको चेंज करना है, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। पूरे एक शॉर्टकट की फाइल है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हर तरह की फॉर्मेटिंग का हम काम करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। उसके अलावा हम जो टेक्स्ट को अलाइन करना, किस तरह से टेक्स्ट को हमने अलाइन करना है, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग होती है, वो हम सीखेंगे। हम इसमें टेक्स्ट को एज अ लिस्ट देखें, अब यहाँ पे आपके पास जो टेक्स्ट देखे लिस्ट की तरह डिस्प्ले, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, इसको बोलते हैं लिस्ट फॉर्मेशन। तो ये लिस्ट फॉर्मेशन आपको सिखाई जाएगी। पैराग्राफ के लेआउट को कैसे कंट्रोल करना है, बॉर्डर कैसे देते हैं, शेडिंग कैसे देते हैं, स्टाइल कैसे अप्लाई करते हैं, वो हम सीखेंगे। अब आपका जो डॉक्यूमेंट है, डेफिनेटली आप उसमें इमेजेस भी ऐड करेंगे, आप उसमें वीडियोस भी ऐड करेंगे। तो आपके जो वर्ड के डॉक्यूमेंट में आप जो ग्राफिक ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे, वो हम ऐड करना सीखेंगे। स्पेशल कैरेक्टर सिंबल ऐड करना सीखेंगे, इमेजेस ऐड करना सीखेंगे। बॉर्डर और कलर पे काम करेंगे। वाटरमार्क ऐड करना सीखेंगे। वाटरमार्क माने पीछे हल्का सा आपका एक लोगो दिख रहा होगा, टेक्स्ट दिख रहा होगा। हेडर क्या होता है, फुटर क्या होता है, वो हम सीखेंगे। यहाँ पे देखिए ऊपर जो आपको ये लोगो दिख रहा है, ये हेडर है।
जो नीचे आपको ये पेज नंबर दिख रहा है, ये फुटर है, इस पे हम काम करेंगे। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कुछ अपने स्पेशल फीचर्स है। स्पेशल फीचर मतलब अब आप आईडी कार्ड बना रहे हैं, आपको एक टास्क मिला है कि भाई अपने आईडी कार्ड बनाने 200 बंदों के। अब आपके पास वो एक्सेल में डेटा आईडी कार्ड का, आप क्या करेंगे, वो एक्सेल की फाइल को लिंक कर देंगे वर्ड की फाइल से। यहाँ पे देखें हमारा ये स्पेशल फीचर है। आप क्या करेंगे, आप एक्सेल की उस फाइल को लिंक कर देंगे वर्ड की फाइल के साथ, और आप वो 100 200 300 आईडी कार्ड बआसानी बना सकते हैं। ये भी हम इसमें सीखेंगे, लिंक एक्सेल वर्कशीट टू वर्ड फाइल में। और इसके अलावा किस तरह से आप डिफरेंट साइज के पेजेस सेट कर सकते हैं। वर्ड में हमारे पास A4 साइज का पेज होता है जो नॉर्मल होता है, लेटर साइज होता है, A5 होता है, A3 होता है, एनवेलप होता है। इस तरह के साइजेस पे हम काम करेंगे। प्रिंटिंग के ऑप्शंस को हम कवर करेंगे। प्रिंटिंग के ऑप्शन क्या होती है, आपको अगर 600 बंदों को अलग अलग डिटेल के साथ एक ही इनविटेशन कार्ड लिखना है तो वो कैसे बनाएंगे, वो मेल मर्ज में देखेंगे। और इसके अलावा किस तरह से आपके पास बहुत सारी वर्ड की फाइल है, उन 4-5 वर्ड की फाइल को आपको एक मास्टर फाइल में कन्वर्ट करना है, तो वो आप कैसे करेंगे वो हम इसमें सीखेंगे। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है, इसको किस तरह से हम यूज करते हैं, और इसके बेसिक्स हम कवर करेंगे। बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, एक वर्कबुक को ओपन करना, उसके इंटरफेस को अंडरस्टैंड करना, उसके रिबन को समझेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कि उसमें फाइल क्या है, उसमें टैब्स क्या है। उसके अलावा उसमें हम डेटा एंटर करना सीखेंगे। उसमें देखेंगे कि किस तरह से हम उसमें वर्कशीट को रीनेम कर सकते हैं, हम उसके वर्कशीट को सेट कर सकते हैं, किस तरह से हम उसमें ऑटो फिल के फंक्शन को यूज कर सकते हैं, वर्कबुक को कैसे सेव करते हैं, शॉर्टकट की किया है उसमें, सारी चीजें हम कवर करेंगे। और ये वो सारे फार्मूलाज है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कवर करेंगे। देखिए जी स्टूडेंट, ये सारे फार्मूलाज मैं इंशाल्लाह फिर से आपको सिखाऊंगा। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ स्पेशल कमांड्स हैं यहाँ पे, सॉर्टिंग, ऑटो फिल्टर, एडवांस फिल्टर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सिंपल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग एडवांस, एंड इस तरह के नंबर ऑफ आपके, ये देखिए यहाँ पे भी एक वो फीचर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिंकिंग विद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये हम इसमें सीखेंगे। प्रिंटिंग ऑप्शन में इसमें कवर करेंगे। मैक्रोज क्या होती है, मैक्रोज मतलब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ऑटोमेट कर देते हैं कि आप उन्हें जस्ट इंस्ट्रक्शन दें और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको वो काम करके दे। तो वो हम मैक्रो से करेंगे, किस तरह से आप मैक्रोज ऐड कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर आपको कोई प्रिंटिंग का काम करना हो तो वो प्रिंटिंग की सेटिंग हम देखेंगे, पेज को किस तरह से सेटअप करना है प्रिंट के लिए, अलग अलग पेज साइज के लिए, पेज का लेआउट हम कैसे सेट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, हेडर क्या होता है, फुटर क्या होता है, किस तरह सेट करते हैं वो देखेंगे, एंड पूरी वर्कशीट को कैसे प्रिंट करना है वो देखेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। पावर पॉइंट मतलब प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में हम किस तरह से काम करेंगे वो हम देखते हैं। इंट्रोडक्शन देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है, उसके अलावा हम उसमें स्लाइड किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं, स्लाइड को फॉर्मेट किस तरह से कर सकते हैं वो देखेंगे। उसके अलावा हम उसमें देखेंगे कि पावर पॉइंट की स्लाइड को डिजाइन कैसे कर सकते हैं, फिर उसका बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं, उसकी वर्किंग हम देखेंगे इंशाल्लाह फिर से। और उसके अलावा हम उसमें ट्रांजिशन किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, एनिमेशन किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांजिशन मतलब एक स्लाइड पे अप्लाई होती है, एनिमेशन माने एक स्लाइड के हर एक पार्ट पे, जैसे इमेज हो गया, टेक्स्ट हो गया, सिंबल हो गया, उस पर अप्लाई करते हैं। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को अपने स्क्रीन रिकॉर्डर की तरह किस तरह यूज कर सकते हैं, देखें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आपका एक बहुत बेहतरीन सा स्क्रीन रिकॉर्डर है अगर आप इसको यूज करें। उसके अलावा आप किस तरह से यहाँ पे इंटरेक्टिव सी प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। इंटरेक्टिव सी प्रेजेंटेशन माने आपकी प्रेजेंटेशन में चीजें मूव कर रही होगी, उसमें चीजें फ्लोट कर रही होंगी, इस तरह की प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट करते हैं। पावर पॉइंट में किस तरह से चार्ट क्रिएट करते हैं, ग्राफ किस तरह से क्रिएट करते हैं, और वो एनिमेट कैसे होंगे। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हम एनिमेटेड वीडियोस बनाएंगे, जो कि पावर पॉइंट में बनाएंगे लेकिन वो वीडियोस होंगी। उसके अलावा हम ऑफिस 365 को कम्प्लीटली देखेंगे कि ऑफिस 365 में जो है हम कौन कौन से टूल्स कवर करेंगे, जिसमें हम ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम करेंगे, उस पे एडिटिंग करेंगे, उसमें हम अपने टेक्स्ट को प्रूफ रीड करेंगे, रिव्यू करेंगे, किसी भी तरह की ग्रामेटिकल मिस्टेक है उसको सॉल्व करेंगे। फॉर्मेटिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा इसमें हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस तरह से काम करते हैं ऑनलाइन, उसमें डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, अपने डेटा को एनालाइज कैसे करते हैं, किस तरह से चार्ट बनाते हैं, किस तरह से ग्राफ बनाते हैं। कोलैबोरेटिवली माना आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक शीट बनाई, अब आप चाह रहे हैं वो शीट आप किसी क्लाइंट के साथ या किसी और के साथ शेयर करें ताकि वो भी उस पर काम करे, तो वो डेटा कोलेबोरेशन हम किस तरह से करेंगे, शेयरिंग किस तरह से करेंगे। और उसके अलावा इफेक्टिव प्रेजेंटेशन विद माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, वो हम देखेंगे कि ऑनलाइन हम किस तरह से इसकी प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। हम डिज़ाइन के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स सीखेंगे कि किस तरह से ये आप अपने डिज़ाइन को अच्छा बना सकते हैं, उसके डूज क्या है, डोंट्स क्या है, क्या क्या चीज़ें जिनको आपको फॉलो करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें जिनका आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा हम उसमें वीडियोज ऐड करना सीखेंगे, इमेजेस ऐड करना सीखेंगे,
फिर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 में ईमेल कम्युनिकेशन पे काम करेंगे। ईमेल किस तरह से होती है, ईमेल के रिप्लाई किस तरह से सेट होते हैं, ईमेल के सिग्नेचर किस तरह से सेट करते हैं, ईमेल की कम्प्लीटली सेटिंग देखेंगे। और हम उसमें फिर इसमें सारे रूलर्स एंड फिल्टर्स देखेंगे। फिर लास्ट हमारा जो मॉड्यूल होगा वो होगा पीडीएफ एडिटिंग का। अच्छा स्टूडेंट्स, आपके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो मैं इंशाल्लाह कर से लास्ट के 5 to 10 मिनट्स में लूंगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम पीडीएफ एडिटिंग के मॉड्यूल की तरफ आते हैं। पीडीएफ एडिटिंग में हम क्या करेंगे, हम इसमें हर तरह के पीडीएफ पे देखेंगे किस तरह से काम हो सकता है। पीडीएफ पे अगर ओवर राइट करना, माने एक पीडीएफ फाइल है, अगर आप जानते हो उसमें हम किसी तरह की एडिटिंग नहीं कर सकते, उस पर ओवर राइट कैसे करते हैं, उसके ऊपर लिखे कैसे, उसमें जो पहले से लिखा हुआ है उसको मिटाए कैसे, उस पर सिक्योरिटी कैसे अप्लाई करें। सिक्योरिटी माने उसको कोई प्रिंट ना कर सके, कोई इसको कन्वर्ट ना कर सके, कोई इसको प्रिंट ना कर सके। और उसके अलावा हर तरह की फाइल की कन्वर्जन, पीडीएफ को वर्ड में, पावर पॉइंट पे, एक्सेल में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये कोर्स आउटलाइन थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अब थोड़ा सा मैं आपको वर्किंग दिखा देता हूँ कि जो हमारे स्टूडेंट्स प्रीवियसली वर्क कर चुके हैं और वो किस तरह का काम कर रहे हैं। तो उनमें से आप देखिए, इस तरह के एक्सेल में जो है मैं आपको रिपोर्ट बनाना सिखाऊंगा। ये एक फाइनेंशियल रिपोर्ट है, देखिए जी। ये प्रोजेक्ट फाइनेंशियल डैशबोर्ड है जिसमें हमें कुछ डेटा दिया गया था, उस डेटा पे हमने एक डैशबोर्ड बनाया। इस तरह का काम करना मैं आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा। इसके अलावा आपको इस तरह के जो है फिलेबल डॉक्यूमेंट बनाना मैं सिखाऊंगा। ये देखिए जी, ये एक बार ओपन हो जाए, ये एक फिलेबल डॉक्यूमेंट है, देखिए जी। अब आप देखें यहाँ पे क्लिक करें तो ये एडिटेबल है, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ये देखिए जी। यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे मैं नहीं लिख सकता, लेकिन यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, कुछ भी लिखना चाहूँ मैं लिख सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ, ये देखिए जी। यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख दिया, यहाँ पे मैं अपना कोई नंबर लिखना चाहूँ तो मैं वो लिख सकता हूँ, ये देखिए। इस तरह का फिलेबल पीडीएफ फॉर्म, ये मैंने एक इंटरव्यू पीडीएफ फॉर्म बनाना सिखाया था अपने स्टूडेंट्स को। उनमें से एक स्टूडेंट का ये वर्क है, देखिए जी। इस तरह का फिलेबल पीडीएफ फॉर्म आपको बनाना सिखाया जाएगा। इसको पहले हम वर्ड में बनाएंगे, फिर हम इसको जिसमें सेटिंग करेंगे, एडिटिंग करेंगे, फिलेबल पीडीएफ फॉर्म बनाएंगे, वो हम एक और टूल में बनाएंगे। तो मीन्स इसमें हम दो टूल यूज करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड पीडीएफ एलिमेंट। उसके अलावा हम इसमें जो एक्सेल पे और काम सीखेंगे, वो हम कुछ इस तरह का काम सीखेंगे। मैं आपके साथ ये शीट शेयर करता हूँ, ये देखिए जी। ये एक अप्रेजल रिपोर्ट है। अब यहाँ पे आप देखिए, ये एम्प्लॉयज है, उनके नाम है, और यहाँ पे उनकी वीक की रिपोर्ट है। यहाँ पे देखिए 12 हफ्तों की रिपोर्ट है, एंड उनके यहाँ पे रिपोर्ट का टोटल यहाँ पे आ रहा है, देखिए जी। इसमें हमने फार्मूला अप्लाई किया हुआ है, ये देखिए। ये फार्मूला होता है, ये हम उस पर अप्लाई करना सीखेंगे। फिर यहाँ पे देखिए, ये भी एक फार्मूला है, यहाँ पे हम इस तरह का फार्मूला अप्लाई करना सीखेंगे। इस तरह की कंप्लीट एक जो है वो सर्वे रिपोर्ट हम बनाना सीखेंगे। फिर हम पावर पॉइंट में देख लेते हैं। पावर पॉइंट में इंशाल्लाह खैर से हम इस तरह का काम सीखेंगे। ये प्रेजेंटेशन हमने बनाना सीखी है, यहाँ पे देखिए जी। ये एक प्रेजेंटेशन है जो मेरे स्टूडेंट ने बनाई है, देखिए जी। ये ब्लैंक स्लाइड है। अब यहाँ पे क्लिक करें तो ये फर्स्ट स्लाइड, ये सेकंड स्लाइड, ये थर्ड स्लाइड है, ये फोर्थ स्लाइड। इसके बाद ये हमारी सेकंड स्लाइड है। और सेकंड स्लाइड में देखें तो ये हमारी ये एक इमेज आ रही है, ये सेकंड इमेज आ रही है, ये थर्ड इमेज आ रही है। इस तरह का काम हम पावर पॉइंट पे सीखेंगे, बिल्कुल ब्लैंक, बिल्कुल स्क्रैच से। एंड यहाँ पे एक और प्रेजेंटेशन हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए बिल्कुल ब्लैंक स्लाइड है, और ब्लैंक स्लाइड में यहाँ पे ये फर्स्ट स्लाइड मेरी आ रही है जो सॉफ्टवेयर में इस पे सीखेंगे, ये सेकंड स्लाइड है, ये थर्ड स्लाइड है, फोर्थ स्लाइड है, ये फिफ्थ स्लाइड, एंड ये देखिए जी। मीन्स इस तरह का काम आपको प्रॉपरली विथ ईच एंड एवरी स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस में सिखाऊंगा, अगर आपने कभी सॉफ्टवेयर ओपन भी नहीं किया उस स्टेज से एक प्रो लेवल पे। तो स्टूडेंट्स, आई होप सारा आपको जो रोड मैप है वो देख के आपको समझ में आया होगा, और आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा तो इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें सीखेंगे और कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर अब आपका कोई क्वेश्चन हो तो मैं आपके क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर करूंगा, तो प्लीज़ आप अपने क्वेश्चन पूछें।